फ्रेंड्स शांतनु, वेलकम टू शांतनु बार्ड्स केयर। फ्रेंड्स आज हम लोग स्किन डिजीज़ के ऊपर बात करेंगे। बार्ड्स का जो स्किन डिजीज़ होता है बारिश के मौसम पे या समर सीज़न में, ये सारे चीज़ के ऊपर होम्योपैथिक दवा के बारे में भी बात करेंगे, कौन सा दवा ये इफ़ेक्टिव है और उसके साथ साथ अब क्यों होता है स्किन डिजीज़, क्या मतलब शरीर में कुछ प्रॉब्लम होने से या कौन सा विटामिन के प्रॉब्लम से, ये सारे चीज़ एक एक करके हम बात करेंगे। लेकिन कुछ लोग फ़ोन कर रहे थे, मैंने 2022-23 का जो ब्रीडिंग सीज़न था वहाँ पे जो ब्रीडिंग का जो मेडिसिन बोला, तो देखिए मेरा जो वी प्लस है शांतनु हम लोग वी प्लस यूज़ कर रहे हैं। अब लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नया जो वी प्लस डेवलपमेंट हुआ है, मैंने अपग्रेड किया है। मतलब वो एक नेचुरल डाइट है और नेचुरल डाइट बर्ड्स अगर इंटेक्ट कर रहे हैं तो अब मटकी बॉक्स लगा के देखिए, आपका बर्ड्स एग लेइंग शुरू कर देंगे। उसके लिए 5-फॉस या कोई भी कैल्शियम सपोर्ट ज़रूर रखिए, या जिसके पास सीसीबी है, मतलब मेरा बनाया हुआ, उसको भी कैल्शियम का भी सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, जब एक बर्ड्स एग ले करती है उसी के साथ साथ उसका सिस्टम कैल्शियम भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होता है। तो थोड़ा सा कोई 5-फॉस या कैलकेरिया फॉस होम्योपैथिक में, या आपका कैलकेरिया फॉस टैबलेट, मतलब लिक्विड कुछ भी आप यूज़ कीजिए। और एलोपैथिक में आप कोई भी मतलब कैल्पिसोल D6 से छोड़ के ह्यूमन में जो ऑस्टो कैल्शियम, जिम कैल्शियम है, कुछ भी आप उसको देना मतलब उस टाइम पे दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी वी प्लस और सीसीबी जो यूज़ कर रहे हैं आप लोग जानते ही हो, बर्ड्स कैसे ब्रीड करते हैं और उसका आउटपुट कैसा है। आगे बढ़ते देखिए, स्किन डिजीज़ का बहुत सारे लक्षण है या बहुत सारे कारण हैं। लक्षण और कारण पहले हम बोल रहे हैं। मान लीजिए आपका बर्ड्स का शरीर में विटामिन ए की कमी से, ज़्यादातर हम लोगों के शरीर हो या बर्ड्स के शरीर हो या कोई भी स्किन पे विटामिन ए बहुत ही वैल्यू इफ़ेक्ट करते हैं। मतलब ए का कमी से स्किन ड्राई हो सकता है। स्किन का जो खुद का मॉइस्चर होता है, जैसे देखिए जो मॉइस्चर ये और जैसे ऑयल जैसे लग रहा है, मतलब ये सूखा हुआ नहीं है, मतलब थोड़ा सा ऑयली है। सूखा हुआ होगा तो थोड़ा सा ये जैसे विंटर में हम लोग ड्राई हो जाता है स्किन, हम लोग कोई मतलब मॉइस्चर चीज़ ऐसे हाथ मिक्स करते हैं, शरीर को मतलब लगाते हैं तो स्किन अच्छा रहे। वैसे ही बर्ड्स का स्किन लक्षण है जो देखिए, मोल्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, उस टाइम पे भी विटामिन ए का सपोर्ट की ज़रूरत है। और फेदर प्लकिंग ये एक अलग बात है। लेकिन मान लीजिए आपका बर्ड्स खुजली, मतलब उसका खुजली हो रहा है लगातार, ये माइट्स के वगैरह से हो सकता है। अगर माइट्स नहीं है तो इतना कन्फर्म हो जाइए उसका स्किन का कुछ डिजीज़ हुआ है, चाहे वो फंगल हो या बैक्टीरियल हो, या स्किन पे जो स्किन का जो हेल्थ है वो मतलब उस टाइम पे उतना हेल्दी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ अंदरूनी हिस्सों में नहीं, बाहर का जो स्किन है उसका भी तो मतलब क्या होता है, स्किन का भी ऑक्सीजन लेवल होता है। हम लोग जो ये फेस वॉश करते हैं, मान लीजिए क्या होता है, क्योंकि शरीर ये जो चेहरे पे जो मैल है, धूल मिट्टी है, इसको साफ़ करके स्किन का जो मतलब छेद होता है, हम लोग देखने के हर बॉडी में हर किसी हम लोगों का छेद होता है। बर्ड्स का स्वेट नहीं होता है, मैं खुद के बारे में बोल रही हूँ, ह्यूमन के बारे में, तभी जाके तो पसीना निकलते हैं ना। तो स्किन अगर ये हो जाता है तो कभी कभी ऑक्सीजन सही से पास नहीं कर सकते, मतलब क्लियर आ जा नहीं सकते। वैसे ही बर्ड्स के शरीर में स्किन के ऊपर फेदर है और वही उसका सुंदरता है। फेदर हम मतलब ऐसे ही खुजलाएंगे तो फेदर झड़ने लगेंगे, कभी कभी लाल लाल छोप लगेगा आपको, या कभी कभी ऐसे मतलब उसका फेदर उग जाके एकदम गंजा हो जाएंगे। कभी कभी देखिएगा उसमें बैट्स एक स्मेल आ रहा है, जिसको कभी कभी क्या होता है, स्मेल के साथ साथ वो ज़्यादा खुजलाए या कहाँ पे घिसे तो वहाँ से घाव जैसे बन जाता है और वो ग्रैंगिंग में परिवर्तन हो जाता है। तो एक बहुत ही लास्ट स्टेज वाला बात है। लेकिन शुरुआत में आप कैसे पहचानोगे आपका बर्ड्स का स्किन डिजीज़ हुआ है, उसका खुजलाने का स्टाइल, उसका इरिटेशन होगा शरीर में, थोड़ा सा वो डिप्रेस में फील करेंगे, और उसी के चलते उसका फेदर जहाँ पे है मान लीजिए आहिस्ता आहिस्ता झड़ने लगेंगे। ये मोल्टिंग नहीं है, मोल्टिंग का अलग सा प्रोसेस है, फेदर झड़ता भी है और उसके साथ साथ उगता भी है। लेकिन स्किन डिजीज़ के कारण आहिस्ता आहिस्ता स्किन ड्राई हो रहा है, विटामिन ए एंड ई उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ये इसमें प्रॉब्लम हो सकता है।
और उसके साथ साथ कभी कभी स्किन में बैड स्मेल आता है, मतलब थोड़ा सा दुर्गंध महसूस होता है स्किन पे। ऐसे बार्ड्स का होता नहीं है, लेकिन ऐसे सिचुएशन पे आए तो बहुत ही गलत दिशा में वो जा रहा है आपका बार्ड्स का स्किन या फेदर, इतना जान लीजिए। मतलब वो गंजा भी हो सकता है या वहाँ पे गैंग्रीन भी हो सकता है, और गैंग्रीन होने के कारण कोई मैगोट मतलब कीड़े मकोड़ों भी जन्म होते हैं। इसीलिए हर दिन आपका बार्ड्स का स्किन का ख्याल रखिए। स्किन का ख्याल रखने के लिए मैं सॉफ्ट फूड के बारे में जो बताऊँगा, गाजर आप डेली डाइट में रख सकते हो। विटामिन ए का सप्लीमेंट भी मिलता है मार्केट से, वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। और उसके साथ साथ ऑयल जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, मैंने जो वीडियो बनाया, ऑयल में विटामिन ई, ए, डी के ये सारे चीज़ विटामिन्स होता है। तो ऑयल एक दिन बाद मैं तो रोज़ डालता हूँ, आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ऑयल एक शरीर को जैसे बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, इंटरनली एक्सटर्नली। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपका बार्ड्स का लीवर फंक्शन थोड़ा सा डैमेज है या इंटेस्टाइन सही से, तो आपका डायरिया दस्त लग सकता है। तो इसीलिए ऑयल को एक दिन 2 दिन बाद आप प्रोवाइड कीजिए, वो भी स्किन का बहुत ही बेनिफिशियल है। ये तो गया सॉफ्ट फूड के ऊपर, तो खाने में आपको क्या रखोगे, या थोड़ा बहुत छोटा मोटा सप्लीमेंट विटामिन ए का एलोपैथिक शॉप पे आपका टैबलेट या लिक्विड फॉर्मेशन में मिल जाएगा, उसको आप यूज़ कर सकते हो, हर दिन यूज़ कर सकते हो। विटामिन ए का कमी होने के कारण आँखों में प्रॉब्लम, स्किन का प्रॉब्लम, डिप्रेशन फील करना या बहुत सारे टिश्यूज़ में प्रॉब्लम आना, ये सारे प्रॉब्लम लगा रहे हैं। अभी मान लीजिए आपका बार्ड्स का स्किन प्रॉब्लम हो चुका है, तो होम्योपैथिक कुछ सप्लीमेंट है जिसको आप सहारा ले सकते हो। स्किन का अगर हम लोग बात करें तो सबसे जो पहली बात, जहाँ पे मान लीजिए स्मेल निकल रहा है, बैड स्मेल आ रहा है, कोई रेड छोप आ रहा है, उसके साथ साथ आपका गैंग्रीन के हिसाब से देख रहे हो का, ये सिर्फ मतलब बार्ड्स नहीं, एनिमल के बारे में भी बोल रही हूँ। आर्सेनिक एल्बम 30, आर्सेनिक जैसे फूड पॉइजनिंग में बहुत बढ़िया काम करता है, वैसे स्किन का एक महा औषधि बोल सकते हो होम्योपैथिक में। अब वो डॉक्टर को पूछ सकते हो जो बढ़िया काम करते हैं। मतलब इस सारे सिचुएशन में, जैसे मैंने नाम लिया, फेदर झड़ रहा है, स्किन ड्राई, मतलब स्किन बहुत ही डाटी हो गया है, और इसका ये भी लक्षण है आपका बार्ड सही से नहाता नहीं है। वो तो नहाना चाहते हैं, लेकिन आप पानी प्रोवाइड नहीं कर सकते इसी रेनी और सामा सीजन में। अगर आपका मान लीजिए ऐसे सिचुएशन है जो हम पानी प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, तो आप थोड़ा बहुत सारा सप्ताह में 2-3 बार करके नीम का पत्ता उबाल के, प्लेन पानी में मत कीजिए। नहाना तो होगा, लेकिन स्किन के लिए नीम और एलोवेरा बहुत ही बेनिफिशियल है, आप लोग जानते ही हो। और उसके साथ पाती नींबू को भी, तीनों ऑप्शन बोलूँगा। स्किन को केयर करने के लिए नेचुरली नीम पत्ता उबाल के, थोड़ा सा हल्दी का डस्ट डाल के पानी को मिक्स कर लीजिए, फिर उसी से नहाने का पॉट में भी प्रोवाइड कीजिए, या अलग सा पॉट नहीं प्रोवाइड कर सकते उसको स्प्रे गन से हल्का से उसको मतलब ज़रूर नहाइए, क्योंकि इसमें क्या होगा, उसका नहाने से तो मतलब नहाना भी होगा और उसके साथ साथ स्किन भी बहुत ही अच्छा रहेगा। सप्ताह में 2-3 बार, समर और रेनी सीजन में। ठंड लगने का प्रॉब्लम, देखिए ऐसे ही सब कुछ हो रहा है तो मेडिसिन है, या सही से इम्यूनिटी को ग्रो करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक काम कर सकते हो, सप्ताह में मान लीजिए 2 दिन आप नीम पत्ता से नहाएं, एक दिन आप एलोवेरा का पत्ता का जो जेली है उसको निकाल के पानी के साथ घोल के वो भी स्प्रे कर सकते हो। ये सारे चीज़ बहुत ही बेनिफिशियल है। और एक चीज़, पत्ती नींबू जैसे हम लोग खाते हैं, उसको भी 1 लीटर आपके हिसाब से पानी लेके एक नींबू को निचोड़ लीजिए। निचोड़ने के बाद उसी से आप डायरेक्ट स्प्रे कीजिए। ये नीम को मतलब नीम पानी में भी नींबू डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। नहीं तो अलग से भी नींबू डाल के आप उसको नहाने का पॉट में दीजिए, खाएगा तब भी कुछ प्रॉब्लम, ये तीनों चीज़ इंटेक्ट करने से भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मान लीजिए मुंह में चले जाए या कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा मतलब उसका इफ़ेक्ट आएगा। जैसे एलोवेरा और नीम जाने से उसका पेट का कीड़ा भी मर जाएगा, पेट इंटरनली स्किन का जो काम होता है वो करेगा। बहुत मतलब इंटरनली एक्सटर्नली सुविधा ही सुविधा है। और नींबू डालने से स्किन इफेक्ट बहुत ही अच्छा होता है। अब नींबू जैसे हम लोग मान लीजिए जो लोग लेडीज़ मतलब दीदी एंड बहन हो, आप लोग जानते हो नींबू कितना बेनिफिशियल है स्किन के लिए, त्वचा के लिए, और उसके साथ साथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो ये तीनों पानी से आप उसको मतलब नहाने का पानी प्रोवाइड कर सकते हो, या खुद पानी का जो स्प्रे गन होता है उसी से नहा सकते हो। तो गया आपका नेचुरल ट्रीटमेंट।
अगर मान लीजिए आपका बार्स ऐसे कोई स्किन प्रॉब्लम हुआ है तो नेचुरल और भी चीज़ कर सकते हो, बार्स को पकड़ के स्किन तो कभी कभी इन्फेक्टेड होता है, तो कभी जिसका हुआ है उसको अलग कज में, मतलब बार्स के घर से अलग मत कीजिए, थोड़ा सा अलग केज प्रोवाइड कीजिए जहाँ से उसका इन्फेक्शन दूसरों को ना लगे, क्योंकि स्किन में कभी फंगल होने से, बैक्टीरियल होने से उसके बगल में जो बार्स आके उसके पास बैठेगा उसका स्किन लगने से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा अलग कर दीजिए, थोड़ा सा बार्स के घर में ही रखिए, अलग रखिए। तो कभी कभी पकड़ के एलोवेरा का पानी, सॉरी एलोवेरा आप डायरेक्ट लगा सकते हो, और उसके चलते आप नीम का पानी, जैसे मैंने बोला, थोड़ा सा उसको आप डुबो के या कोई भी कॉटन लेके उसको पूरा बॉडी को साफ़ कर सकते हो नीम का पानी से, और थोड़ा सा हल्दी, बहुत ही बेनिफिशियली और ज़बरदस्त काम करेगा। अगर मान लीजिए इतने सारे चीज़ करने का आपका पास टाइम नहीं, देखिए टाइम निकलना पड़ेगा, है नहीं तो ये बात अलग है, निकलना पड़ेगा। पीने के पानी में फर्स्ट जो है आपका, मान लीजिए मतलब सिम्टम अलग अलग है, स्किन ड्राई हो चुका है, मतलब स्किन भी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, तो रास्टॉक 30 बहुत ही कार्यगर होता है। रास्टॉक 30, आर्सेनिक एल्बम, रास्टॉक, इसको एक साथ मत दीजिए। सुबह में आप आर्सेनिक एल्बम दे दीजिए, 2 घंटा के बाद रास्टॉक दीजिए। रास्टॉक के साथ थूजा आप मिला सकते हो। थूजा जो हम लोग जड़ बुखार में खाते हैं, बहुत ही हम लोग एक कॉमन मेडिसिन है और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। थूजा का नाम बहुत लोग जानते हो। थूजा 200 पोटेशियम में यूज़ करना पड़ेगा। सॉरी फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए, आर्सेनिक एल्बम 30, रास्टॉक 30, थूजा 200, ठीक है, क्योंकि स्किन ड्राई है थोड़ा सा। और एक चीज़, आर्सेनिक एल्बम, मान लीजिए आपका क्रॉनिक डिजीज़, स्किन का आपका वार्स का जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम है, मतलब माँ बाप से या कोई और दूसरे जनरेशन से उसके मिला है अपने जनरेशन से, तो ये क्रॉनिक हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन होने से होता है, कम हो जाता है। लेकिन जो कॉन्टीन्यूअसली एक कॉन्टीन्यूटी मेंटेन हो रहा है स्किन डिजीज़, तो आप उसको आर्सेनिक एल्बम ज़रूर डालिए। उसके साथ साथ आपको थूजा ज़रूर डालना पड़ेगा, मतलब क्रॉनिक जो बात है। और उसके साथ मान लीजिए स्किन डिजीज़ सीवियर हो गया, सीवियर केस का मतलब, सीवियर मतलब ख़तरनाक स्थान पे चला गया, थोड़ा सा हाई हो गया, मतलब खून निकल रहा है, लाल लाल छोप है, तो आर्सेनिक एल्बम उसके साथ रास्टॉक, ये मिलाइए मत, आर्सेनिक के साथ कुछ मत मिलाइए। रास्टॉक के साथ आप थूजा मिला सकते हो, या थूजा के साथ आप ये दोनों मिला सकते हो, लेकिन आर्सेनिक जब दोगे इंडिविजुअल दीजिए इस सिचुएशन में, ठीक है। और एक बात है जो स्किन में बहुत अच्छा काम करते हैं, सल्फर 6x, जो 6x पोटेंसी में सल्फ़र, कभी कभी मैंने बाद में क्यों लास्ट में बोला, सल्फ़र कभी कभी किसी का एलर्जेटिक प्रॉब्लम हो सकता है। पहले आप तीनों जो मेडिसिन का नाम बोला, ये तीनों मेडिसिन का आपका बार्स का कोई भी स्किन डिजीज़ हो, मान लीजिए गैंग्रीन हो चुका है या बहुत ही बदबू निकल रहे हैं, तो आर्सेनिक एल्बम इससे अच्छा हो नहीं सकता है। तो उसको अब मतलब नेचुरली वैसे केयर कीजिए जैसे बोला, और पीने के पानी में आर्सेनिक एल्बम लगातार डालते रहिए जब तक स्किन ना ठीक हो। और स्किन जब भी ठीक हो जाएगा, उसका जो कोशिकाएं होता है उससे फेदर अपने आप आ जाएगा। और उसके साथ साथ आप जो केयर, विटामिन ए का टैबलेट, सोर्स यूज़ कीजिए, या आप बाद में हम ये बोलेंगे क्या करना पड़ेगा स्किन को साफ़ सुथरा करने, तो आप आर्सेनिक एल्बम, थूजा और रास्टॉक। और अंत में अगर सल्फ़र बहुत ही बढ़िया काम करता है, सल्फ़र 6x, लेकिन हम ये देने के लिए मना करेंगे। जैसे हम लोग का क्या होता है, जब बैंगन काटने से कभी कभी एलर्जेटिक हो जाता है कुछ चीज़, वैसे ह्यूमन स्किन बहुत ही मतलब सेंसिटिव होता है, वैसे ही बर्ड्स का स्किन बहुत ही सेंसिटिव होता है। कुछ चीज़ें ऐसे होता है, एलर्जी जो होता है ना, एलर्जी भी दो, इसका ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। वैसे मान लीजिए एक होता है छूने से, कुछ चीज़ छूने से, या आपका बर्ड्स कोई वस्तु या कोई भी चीज़ें ऐसे खा लिया जिसके कांटेक्ट में आने के बाद उसका एलर्जेटिक कंडीशन, खुजलाते हैं, इरिटेशन होता है, अपने फेदर खुद नोचते हैं, ये सारे चीज़ एलर्जेटिक कंडीशन होता है। लेकिन ये सल्फ़र ये सारे चीज़ में बहुत अच्छा काम करते हैं। सल्फ़र का यूज़ मत कीजिए, मैंने नाम बोल के रखा। ये तीनों मेडिसिन जैसे बोला, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और एक्सटर्नली तो आप ये सारे चीज़ कर ही रहे हो, नहाने का पानी में नीम, हल्दी, अलग से आपका एलोवेरा और अलग से नींबू पानी, तो ये बहुत ही स्किन के लिए बेनिफिट। और पीने के खाने के सॉफ्ट फूड के साथ आप विटामिन ए टैबलेट एलोपैथिक में ज़रूर यूज़ कर सकते हो।
अभी हम आ रहे हैं जो होम्योपैथिक में कैसे ऐसे दवाई हो जो विटामिन ए का काम करेगा, ये ऐसे स्किन पे। अब अश्वगंधा और काली आपका 5-फॉस-6X, नहीं तो 5-फॉस-200, नहीं तो कैलकेरिया फॉस-6X, नहीं तो कैलकेरिया फॉस-200। मतलब 200 का मतलब लिक्विड फॉर्मेशन में लीजिए, आप पीने के पानी में देने के लिए सुविधा होगा। तो ये सारे चीज़ अब क्योंकि फेदर का कुछ और स्किन का कुछ प्रॉब्लम, विटामिन ए के साथ साथ कैल्शियम का भी थोड़ा सा डेफिशिएंसी होने के कारण ये प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए कुछ होता है, आपको पहले पकड़ना पड़ेगा, या आप नहीं पकड़ पा रहे हो तो बार्ड्स का एक अच्छा वीडियो बना के फेदर को जूम करके खींच के हमको भेजिए। मैं पकड़ सकता हूँ मेरे नॉलेज के हिसाब से, या ये मतलब कोई फंगल इन्फेक्शन है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है स्किन पे, नहीं तो ये कोई मतलब खाना खाने के बाद हुआ है या कुछ ऐसे कुछ, तो उसके ऊपर मैं दवा बोल दूँगा। इतना जान लीजिए आर्सेनिक एल्बम हर चीज़ में काम करते हैं, इसमें इसके साथ किसी को मिलाइए मत, इंडिविजुअल प्रयोग कीजिए। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो आप लोगों के लिए है तो इसी वीक में कल या परसों के भीतर लाऊंगा। होम्योपैथिक डोजेज जो मैं बताता हूँ, आप एक काम कीजिए, अब लोग दूसरे लोगों को वीडियो देखते हैं, वो लोग बताते हैं 1 लीटर पानी में 4 बूंद, 100 ml पानी में 2 बूंद 3 बूंद ऐसे कुछ, और मैं हमेशा बोलता रहता हूँ जो हम बोलते रहते हैं व्हाट्सएप पे। तो इसीलिए एक काम कीजिए, मैं जो बोलता हूँ, एक प्रॉब्लम हुआ है, मान लीजिए आपके पास 2 बार्स को सेम प्रॉब्लम हुआ है, आप उसी को एक काम कीजिए, 1 कप या 30 ml पानी में 2 बूंद डाल के दीजिए, और जैसे मैं डोज बताता हूँ उसको 30 ml पानी में आप वैसे ही डोज आप प्रोवाइड कीजिए। बीच में रखिए, मतलब साइड मतलब बगल में ही दोनों बार्स को रखिए। 5 डेज़ या 10 डेज़ कंटिन्यू करने के बाद कौन सा बार्स सही जा रहा है और कौन सा अभी तक उस स्टेज में है, आपको समझ में आ जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल और हो नहीं सकता है, क्योंकि डोजेस मैंने खुद बनाया नहीं, उसको सीखा जाना। क्योंकि बार्स जैसे मान लीजिए मैं अभी 1 कप, मैंने मान लीजिए थोड़ा सा महसूस कीजिए, 1 कप में उसको दिखाऊंगा, 1 कप पानी है या आधा कप, मतलब 1 कप का चौथा भाग, मतलब इतना सा पानी है, उसमें 2-4 बूंद मैंने मान लीजिए रास्टॉक मैंने खा रही हूँ, कालमेघ या कालमेघ पकड़ लीजिए 20 बूंद। एक एडल्ट ह्यूमन होने के नाते आपका पानी में 20 बूंद डालना पड़ेगा। आपका लीवर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को पूछ सकते हो, पी लिए। एक बार्स क्या करेगा कि हम लोग तो इंसान है, पूरा खा जाते हैं, बार्स क्या पूरा खाते हैं? तो 1 लीटर पानी में 4 बूंद को जो बताते हैं, हम किसी को छोटा या वो गलत बोल रहे सही बोल रहे नहीं जानते हैं, आप खुद करके देख लीजिए। आपका अगर लीटर के हिसाब से पानी जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो 4 बूंद डाल के प्रोवाइड करके देखिए उसका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सही होगा तो अच्छी बात है, मैं गलत हूँ। अगर नहीं सही हो रहा है तो हमको ज़रूर बोलिएगा, मैं आपको डोजेस बता दूँगा, ठीक है। ये सारे चीज़ ना एक दिन में नहीं सीखा मैंने, ये सारे चीज़ सीखने के लिए बरसों लग गया, तभी जाके मैं वीडियो के छाती फुला के और ज़ोर से कदम मतलब एक कॉन्फिडेंट के साथ बोलता रहता हूँ, आप ये दे दीजिए, आप वो दे दीजिए, जो डोजेस हम व्हाट्सएप में बताते रहते हैं। इसीलिए डरिए मत। लोग देखिए, हम लोगों का प्रॉब्लम कहाँ पे जानते हो, हम लोग तो अभी बिगिनर लेवल पे है, इसीलिए हर किसी का वीडियो देखते हैं तो कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप कन्फ्यूज्ड हो तो मैं और को नहीं मना कर सकता हूँ, मैं खुद को मना कर सकता हूँ, मेरे वीडियो मत देखिए। क्योंकि मैं जो बोलता रहता हूँ हर चीज़ प्रैक्टिकल करके देखा है तभी जाके बोलता रहता हूँ, ऐसे ही हवा में बात नहीं करता हूँ। तो मेरे बात सुन के कन्फ्यूजन हो रहा है तो मतलब मत देखिए, दूसरों को वीडियो देखिए। और प्रैक्टिकल करना है तो आप खुद कीजिए। मैं तो प्रैक्टिकल करके वीडियो में एडिट करके बहुत कुछ दिखा सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा प्रैक्टिकल आप कर लोगे। मान लीजिए बाल्क में प्रॉब्लम हुआ है, आपका डायरिया है, आपका लूज मोशन है या ठंड लग चुका है, काम कीजिए 1 लीटर पानी में एकोनाइट जो लोग बताते हैं 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप पकड़ के आप प्रोवाइड कर दीजिए। 2-3 दिन में पता लग जाएगा। वो चुपचाप वैसे ही थका हुआ महसूस कर रहे हैं या चुपचाप ऐसे बैठे हैं तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि मेडिसिन तो जा रहा है ना। 1 लीटर पानी तो क्या होगा, मेडिसिन तो जा रहा है, तो काम क्यों नहीं कर रहा है? अगर काम करेगा तो मैं झूठ मान लूँगा मैं गलत हूँ, अगर काम नहीं कर रहा है तो किसी और को मानना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको सीखने के लिए मेरे जो ह्यूमन में कैसा डोज होगा,
कौन सा मेडिसिन के साथ कौन सा मेडिसिन बार्ड्स को हम प्रोवाइड कर सकते। जैसे अभी बोला, देखिएगा दूसरे मेडिसिन में नहीं बोला, लेकिन इस कंडीशन में स्किन डिजीज़ में मिला आर्सेनिक के साथ किसी और को मत मिलाइए। वैसे ये भी बोल रही हूँ, डोजेस का भी हम गलत बता दें, क्योंकि इसके ऊपर खुद के बार्ड्स के ऊपर मैंने 1 साल स्टडी किया, तभी जाके बोल रही हूँ। हवा का बात हम बोलते नहीं हैं और हवा में कोई बात छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि जो डोजेस बताता रहता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बार्ड्स के लिए ना हार्मफुल है, उल्टा बेनिफिशियल है। तो चलिए आज का वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। मैं डोजेस के वीडियो प्रैक्टिकल करके खुद दिखाऊंगा। मेरे देखता हूँ वो कंडीशन में सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूँ कि नहीं। मेरा जो हैंटेम बार्ड्स है उसको 30 ml पानी में जो सेम बूंद दूंगा और मैं खुद पीऊँगा, दोनों में अंतर आप लोगों को महसूस करवाऊँगा, जो क्यों हम डोजेस दूसरों से अलग बताते हैं, और वो भी जानबूझ के नहीं, प्रैक्टिकल करके। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार।